अभी? नशा मुक्ति केंद्र किस नशा मुक्ति केंद्र में है आप? जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र पटना। ये नशा मुक्ति केंद्र कहाँ बसता है? पटना नहीं, गंगा के किनारे। गंगा हर पाप को हर लेती है। आशा करते हैं कि आप जब घर जाएं नशा को छोड़ के जाएं, ठीक है? क्योंकि माँ गंगा आपसे उम्मीद तो करती है कि आपका गप नहीं। कौन देख रहा है यहाँ? जो अंग्रेजी दे रहे हो, खिड़की तो कुछ है नहीं इधर। चलो काम करो। दयालु, आप कितने दयालु हैं अपने लोगों के लिए। आपको बहुत शिकायत है, होनी भी चाहिए। आपके मन को ठेस पहुंचती है तो शिकायत तो बनेगी, लेकिन आप कितने जेंटलमैन हैं। जरा इस पे हम लोग थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। पहला पॉइंट लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, मेरे दाएं और बाएं जवाब मिलेगा। आप कितने अच्छे बेटे हैं, मतलब बेटे पे चर्चा करते हैं। अब आपको पता तो चलना चाहिए कि बेटे में अच्छा गुण होता क्या है। वही बेटा अच्छा माना जाता है जो अपने बाप और मां का दिल नहीं तोड़ता, मतलब नाराज नहीं कर सकता, उनके आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटा सा प्रसंग है और उसको मैंने कई बार क्लास में कहा भी है, आज फिर कहता हूं। बाप और बेटे का रिश्ता समझाता हूं। श्रवण कुमार अपने पिता को लेकर पूरे भारत भ्रमण कर रहे थे। जब वो महाराष्ट्र में पहुंचे, यहाँ सबको शिकायत है, किसी को किसी से, किसी को किसी से, हर रिश्ते में शिकायत है। आप कितने स्मार्ट हैं, योग्य हैं अपने लोगों के लिए। आज हम लोग उसको थोड़ा सा कुछ न कुछ बात करेंगे। थोड़ा सा स्टार्टर लेते हैं, आनंद लीजिए। चलिए, आज का मैंने शीर्षक रखा है दिल से। फ्लॉप फिल्म है लेकिन फिल्म अच्छी थी, गाना बहुत अच्छा है ना? दिल से शांत हो जाइए। पूछ कर मेरे दिल से क्यों मांग लिया जग सारा। पूछ कर मेरे दिल से क्यों मांग लिया जग सारा। नहीं बदली है आदत, नशा लगता है अब भी प्यारा। कार्तिक जी को समर्पित है ये लाइन। नहीं बदली है आदत, नशा लगता है अब भी प्यारा। कुछ कर मेरे दिल से क्यों मांग लिया जग सारा। आप कहें जो क्या जीवन भर मान जाऊं। आपके लिए जीता रहूं, आपके लिए ही मर जाऊं। हठ है जो आप, हठ समझते हैं? जी 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 जी। हठ है जो आपका, उस पे ही जिंदगी बिताऊं। हंसता चला जाऊं, रोता ही रह जाऊं। कुछ कर मेरे दिल से क्यों मांग लिया जग सारा। आपने दिया है
यह मेरा जीवन आप कहें तो श्री चरणों में जीवन में बिताऊं। अपने सारे अरमान, अपनी सारी खुशियां को भूल जाऊं। कुछ कर मेरे दिल से मेरे सारे सपने। दो बच्चे यहां बैठे हुए मेरे दाएं और बाएं, एक महादेव के पुत्र हैं, एक तो हमारे संस्कार हैं। मेरे सारे सपने आपके कदमों पे हो निशान, आपके सिवा। एक पल बड़ा आनंद लीजिए जरा इसका, ये कार्तिक जी को समर्पित है, इनके मन की बात कह रहा हूं मैं। एक पल में अपनी जिंदगी जी जाऊं। देख लीजिए चाइना से आए हैं इस उम्र में भी। एक पल में अपनी जिंदगी जी जाऊं, अंबर से ऊपर या जमी पे हवा पे बैठ जाऊं। जब आप नशा करते हैं तो इस तरह आपका माइंड करता है, गुलाबी गुलाबी तरंगे। एक पल में अपनी जिंदगी जी जाऊं, अंबर से ऊपर या जमी पे हवा पे बैठ जाऊं। बंद पलकों के अंदर, बंद पलकों के अंदर अपनी एक नई दुनिया बनाऊं। नशा करने के बाद आंख बंद हो जाती है, नशे में डूब कर। प्यारा लाइन है, संस्कार जी आपको समर्पित है। नशे में डूब कर मर जाऊं जी जाऊं। कुछ कर मेरे दिल से क्यों मांग लिया जग सारा, क्यों मांग लिया। किसी से गाना सुनते हैं का बाबू कहाँ है अभी? नशा मुक्ति किस नशा मुक्ति केंद्र में है आप? जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र पटना। ये नशा मुक्ति केंद्र कहाँ बसता है? पटना नहीं, गंगा के किनारे। गंगा हर पाप को हर लेती है। आशा करते हैं कि आप जब घर जाएं नशा को छोड़ के जाएं, ठीक है? क्योंकि माँ गंगा आपसे उम्मीद को करती है कि आपका गप नहीं। कौन देख रहा है यहाँ? अंग्रेजी ले रहे हो, खिड़की तो कुछ है नहीं इधर। चलो काम करो। दयालु, आप कितने दयालु हैं अपने लोगों के लिए। आपको बहुत शिकायत है, होनी भी चाहिए। आपके मन को ठेस पहुंचती है तो शिकायत तो बनेगी, लेकिन आप कितने जेंटलमैन हैं। जरा इस पे हम लोग थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। पहला पॉइंट लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, मेरे दाएं और बाएं जवाब मिलेगा। आप कितने अच्छे बेटे हैं, मतलब बेटे पे चर्चा करते हैं। अब आपको पता तो चलना चाहिए कि बेटे में अच्छा गुण होता क्या है। वही बेटा अच्छा माना जाता है जो अपने बाप और माँ का दिल नहीं तोड़ता, मतलब नाराज नहीं कर सकता, उनके आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटा सा प्रसंग है और उसको मैंने कई बार क्लास में कहा भी है, आज फिर कहता हूं। बाप और बेटे का रिश्ता समझाता हूं। श्रवण कुमार अपने पिता को लेकर पूरे भारत भ्रमण कर रहे थे। जब वो महाराष्ट्र में पहुंचे, तो अपने माता पिता से कहा
मेरा ध्यान से सुनिएगा कार्तिक जी, लक्ष्य आप ही हैं, थोड़ा थोड़ा ये कि कम एज का बच्चा, इसको थोड़ा सा कम वजन है, कि मैं आपको पूरा भारत में हर मंदिर के पास घुमाते जा रहा हूं आप लोगों के कहने पर, रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है? नाराज हो गया बेटा? मुझे क्या मिल रहा है? पूरी जवानी, शादी ब्याह नहीं हुआ, कमा नहीं, कोई सुख नहीं, कंधे पे लेकर घुमाए घूम रहा हूं, मुझे क्या मिला? पैसे दो। उस बंदे थे दोनों, उनके पिता ने जो कहा सुनना चाहिए। उन्होंने, पिता ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, तो क्या क्या हम महाराष्ट्र में आ गए हैं क्या? उन्होंने अपने बेटे से ये नहीं नाराजगी दिखाई कि बेटे ने डिमांड क्या किया है। तो हुआ यह था कि जो कंधे पे लेकर चला जाता है, कांवर जो है ना, जिसमें एक साइड माँ एक साइड पापा थे उसके, तो श्रवण कुमार चलते थे जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जब बॉर्डर पे पहुंचे, तो एक पलड़ा महाराष्ट्र में, एक पलड़ा नासिक में, एक पैर महाराष्ट्र में। जैसे ही महाराष्ट्र में पैर रखे, उनके विचार बदल गए। तो उन्होंने अपने माँ बाप से हर्जाना मांगा कि मैं इतना सेवा कर रहा हूं, पैसे दो। तो उनके पिता ने पूछा, क्या हम महाराष्ट्र में आ गए हैं? तो सचेत हुए श्रवण कुमार, बोले कि हाँ पिताजी, महाराष्ट्र में एक कदम है और एक पलड़ा उधर है। पिता मुस्कुराए, बोले कि बेटा थोड़ा 2 कदम पीछे हो जाओ। फिर उठाए, कई कदम पीछे रखे, फिर रख दिया। जैसे ही 2-4 कदम पीछे उठे, रखना, मैंने आपसे ये डिमांड कर दिया। ये होती है मिट्टी, ये होती है हमारी जिंदगी। कहते हैं कि रावण के मामा या ये कुछ भी ऐसा, वो नासिक या महाराष्ट्र में उनका अपना भारतीय वगैरह का मतलब राक्षसों की भूमि है। उनके पिता ने क्या कहा, क्या हम महाराष्ट्र में आ गए? मध्य प्रदेश में वो देवों की भूमि मानी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा उन्होंने नहीं कहा, कुछ दिया ना। मतलब आपके विचार बदल जाते हैं महाराष्ट्र। हाँ हाँ, वहां पैसे का आज भी आपका यहाँ बचपन का 30 साल का दोस्त, हमने 30 साल गुजार दिया हो, महाराष्ट्र में मिलेगा, आप उसको पहले पैसे से तौलेंगे कि मेरे काम से मिलना ठीक है कि नहीं, कोई नफा है कि नहीं। इससे नहीं मिलेंगे कि बहुत दिन के बाद मेरा दोस्त मिल रहा। ये चीज यहाँ होगा, महाराष्ट्र से बाहर होगा। नहीं यार, कैसा भी है, साथ में रहते हैं, सर पे खाएंगे पिएंगे, बहुत दिन के बाद मिला, भाव बदल जाएगा। जिंदगी में इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा मकसद इतना ही है कि आपके और पिता और माता पिता के बीच में एक कई महाराष्ट्र आएंगे, कई मध्य प्रदेश आएंगे पूरी जिंदगी में। मतलब सुख दुख इच्छाएं, और उसके अनुसार हम कभी अपने माँ बाप से खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? आपकी नाराजगी महत्वपूर्ण नहीं है, ना आपकी खुशी महत्वपूर्ण है, ना आपकी अच्छाई महत्वपूर्ण है, ना आपकी बुराई महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण आप हैं और आपके माँ बाप हैं। आपके माँ बाप अगर सुखी रहेंगे या आप सुखी रहेंगे, तभी तो शिकायत भी होगी, अच्छा खुशी का इजहार होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप हैं लंबी आयु पाएंगे, सुखी नहीं है, रोते रहते हैं, दुखी हैं, उम्र कम हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि दयालु आप कितने हैं बेटे के रूप में। समझ में आई बात? आपका लक्ष्य यही होना चाहिए। जिंदगी है, 4 बात मेरा ये बच्चा मानेगा, 4 बात नहीं भी मानेगा। महत्वपूर्ण ये है कि ये बच्चा तो मैं देखूं, ये मुझे देखे, जीवन भर देखें। इनका रहना मेरा रहना, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, जिंदगी यही है ना। लेकिन माँ बाप का निरोग रहना, बेटे का निरोग रहना, खुश रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इतना दयालु एक बेटे के रूप में होना पड़ेगा कि मैं ऐसा कुछ भी ऐसा ना करूं कि मेरे माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। चलिए बात समझ में आ गई? अगर ये चीज आप नहीं कर पाते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप दयालु नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं।
आप कितने अच्छे पिता हैं। पिता की इच्छा बड़ा कमाल की होती है। हमारे यहाँ एक दिल्ली में एक आकाश जाइए बनाया जा रहा साइलेंट साइड हला नहीं कीजिए। हमारे दिल्ली में एक दिव्य कीर्ति उनका ऑनर है, वो आईएएस ऑफिसर भी रहे। उनकी मैंने एक क्लिपिंग सुनी थी कि और उन्होंने जब कहा अपने बेटे के बारे में, उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा, 18 साल का होगा बच्चा भी, कि एक पिता अपने बच्चे में क्या देखता है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा, क्योंकि वो 16 साल 17 साल के बच्चे के बाप हैं, तो एक बाप का माइंड क्या करता है आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने अच्छे पिता हैं। हर माँ बाप अपने समय में जो सबसे श्रेष्ठ चीजें होती हैं वो चाहता कि मेरा बेटा अचीव करे। किसी समय में बदलते रहती है। मान लीजिए किसी समय में लोग डॉक्टरी को अच्छा मानते होंगे तो सब राज्य चाहता कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। फिर इंजीनियरिंग पे बात आ गई, एमबीए पे आ गई, अभी कुछ और पे आएगा, यही ना होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने बेटे से पूछने से पहले या उसको बताने से पहले जरा आप देखिए कि आपने क्या अर्जित किया है, क्योंकि आपके पिता के भी सपने उनके समय में आपके लिए वही होंगे जो आज आपके सपने अपने बेटे के लिए। हम एक साधारण परिवेश में रहते हैं, बात समझ में आ रही है। हम एक साधारण परिवेश में रहते हैं, तो जब वो माहौल का प्रभाव हम पे पड़ रहा है तो हमारे बेटे पे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो रिजल्ट भी तो वही आएगा ना जो हमारा आया है, थोड़ा सा आगे प्लस माइनस होगा। देखना क्या चाहिए अपने बेटे से। और उन्हें नहीं बोलता कि तुम इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, लेकिन मैं अपने बेटे से जरूर ये कहता हूं, बेटा कुछ भी करो, मेहनत करना, कुछ तो बन ही जाओगे, क्योंकि जिंदगी की जरूरत है। मेहनत से नहीं घबराओ, जो बनना हो बन जाओगे। मैंने क्या किया है, मैंने कौन तीर मार दिया है, मैं भी तो साधारण माँ बाप का साधारण बेटा हूं, तो मेरा बेटा भी तो मेरे ही जैसा ही होगा। वही माहौल है, वही बाजार है, वही स्कूल है, वही कॉलेज है, वही एटमॉस्फेयर है, तो जादू कहां से होगा। जादू एक ही जगह होगा कि आप जो काम करो दिल से करो, मेहनत करो, जो होना होगा वो देखा जाएगा। उनका समझाने का मकसद क्या था कि एक अच्छे दयालु पिता के नजर में कैसा बेटा होना चाहिए, एक पिता को कैसा बेटा चाहिए, परिश्रमी, वह बेटा जो अच्छे दिल का मालिक हो, उसको अच्छा और बुरे का ज्ञान हो, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, तो जिंदगी भर अच्छे से रह जाएगा। जैसे जुआ खेलना बुरा है, नहीं खेलेगा। सिस्टम यही है ना जिंदगी की। हर माँ बाप, आप अभी बात करता हूं मैं, आप कितनों भी बात कर लो, लेकिन आपका बेटा अगर यहां से कहीं चला भी गया हो एक दिन का एग्जाम देने के लिए, जब तक घर नहीं आ जाएगा आपको अंदर से शांति नहीं मिलेगी। वो नॉर्मल बैल है, बैल नहीं मिलेगी। आपको पता है कि ट्रेन से टिकट रिजर्व है, बाय प्लेन का रिजर्व है, 5 घंटे में, 5 दिन में, 1 दिन में वीडियो कॉलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है सर, लेकिन जब तक वो रिलैक्स होकर घर नहीं आ जाएगा ना, आपको शांति नहीं। ये होते हैं माँ बाप, ताकि माँ हो या आपके पिता हो। अच्छा बेटा वही होता है जो अच्छा इंसान हो, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान है। आप यहाँ क्यों हैं, यही चीज माइनस है, यही चीज माइनस। आपका एजुकेशन में कहाँ कमी है, आपकी सुंदरता में कहाँ कमी है, आपके शारीरिक बल में कहाँ कमी है, सब कुछ तो परिपूर्ण है। लेकिन अच्छा और बुरा इसकी समझ होगी तभी तो आप बचेंगे। अगर आपको है, अभी भी है, तो आप अच्छे बेटे हैं। बात समझ में आ रही है।
तो एक पिता दयालु तभी माना जाएगा जब वो अपने बेटे पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाले। बस सोचे कि मेरा बेटा जहां भी रहे मेहनत करे, जो बनना होगा बनेगा, मिलना होगा मिलेगा। एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो। बात समझ में आ रही है? आप एक अच्छे पिता हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आप कितने अच्छे भाई हैं। इसी रिहेब में ठीक आज से कुछ दिन पहले की घटना है। किसी ने ललकार कर अपनी मां से कहा, मां से कार्तिक जी कान के मैल निकाली, और किसी का नाम भी लिया, जरा उसे काम करके दिखवाओ, बोलो नौकरी करेगा, करता है। मतलब मां समझा रही थी कि बेटा तुमको ये करना चाहिए, तो उसने अपने भाई का उदाहरण दिया, तो उससे करवा के दिखाओ, वो तुम्हारी बात मानता है। ऑफिस में एक बेटे ने उंगली उठा दी कि मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं, लेकिन अगर तुमको लगता है कि मैं बहुत बुरा हूं तो अपना दूसरा बेटा से करके दिखाओ, उसको करके दिखाओ, तुम्हारी बात मानता है। चैलेंज दे दिया ना, बात चुप। कैसा भाई होना चाहिए? क्या वो भाई के रूप में सही था? नहीं था ना। मां के दिल पर चोट हो गया, मां चुप हो गई ना। आपका भाई छोटा हो उम्र में, बड़ा हो, हम उम्र हो, आप अपना काम करो ना। आप अपना काम करो। एक भाई के रूप में आप सही हो कि नहीं हो। आप अगर अपने माँ बाप के सामने अच्छे से रहोगे, आपका व्यवहार अच्छा से रहेगा, तभी तो माँ बाप कह पाएंगे ना, देखो तुम्हारा भाई अच्छा से है, हमारी बात मानता है। उसी बात का उलाहना दिया ना उसने। एक भाई को कभी भी दूसरे भाई का को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब भाई के रूप में वो दयालु है क्या? नहीं है ना। उसके मन में अपने भाई के प्रति क्या विचार है बेटा? क्या बोल रहे थे? दयालुता नहीं। उसको तो यह कहना चाहिए, हाँ मम्मी मैं अपनी गलती सुधारता हूं, लेकिन वो अपने भाई की तुलना करके, मतलब आई एम द बेस्ट कर, नशा करके वो भी आया है, अगर आई एम द बेस्ट नहीं बोलना चाहिए ना। आप भाई के प्रति दयालु नहीं है। आप अपना घर में पैसा देता है, अपने बाल बच्चों को देख रहा है, तुम कब तक ऐसे रहोगे? उसका भाई मुझे समझ में आएगा, आगे अपनी स्टेप्स लेगा, कदम बढ़ाएगा। तो भाई के रूप में आप कितने अच्छे हैं, आपका जवाब आपको मिल रहा है। तो भाई के रूप में कभी भी भाई को टारगेट मत करें, उसकी बुराई मत करें, आप अपना काम करें। कभी सूरज को देखें कि चंद्रमा का बुराई करते हुए, चंद्रमा को सूरज का बुराई, सबका अपना अपना काम है, सिस्टम बंधा हुआ है ना। जिंदगी भी यही है। आप अपना दया भाव अपने भाई के प्रति रखें, अपना काम आप सही करें। समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। कितने लोग खुश नसीब हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं? जरा हाथ उठाएं यहाँ, तान के उठाओ। बाबू कुंवर सिंह ने शादी कर लिए हैं, रोहित मार खाओ, केस खजवा रहा है। लगभग सब क्यों अच्छा यहाँ कितने लोग हैं? हम लोग क्या बोलचाल का भाषा में कहता है, चाहे इसको एग्री कीजिए काटने की, बारात नहीं गए हैं फिर भी कुछ है लोग ऐसे, कोई हाथ उठा सकते हैं जो बारात नहीं गए हैं लेकिन फिर भी आनंद ले चुके हैं शादी का। देख लीजिए, मिल गए वो। चलिए ठीक है, वो भी है बिगड़ा हुआ बच्चा। चलिए शांत रहिए एवं शांत हो जाओ। आप कितने अच्छे पति हैं, समझ में नहीं आया करती जी। आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। अच्छा ठीक है, शांत रहिए बेटा, शांत हो जाओ। आप कितने अच्छे पति हैं। अभी रिसेंट
15-20 मिनट पहले की घटना। ब्रिम 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 ब्रिम, मतलब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। आज मैंने देखा गंगा यमुना झारो झारो, है ना। मतलब उस दिन और इस दिन के बीच में क्या हुआ? चिंतन। घर में अगर आपको आपकी पत्नी याद करके रो दे, आप अच्छी पत्नी। सही बात। मतलब आपकी कमी उसको खल जाए। आप कमा के देते हैं कि नहीं देते हैं, आपने कभी उसको डांटा है कि नहीं डांटा है, आपका कभी हाथ बाई मिस्टेक उठ भी गया है, सब कोई आकाश नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ भी, फिर भी आपकी कमी उसको खल रही है, आप मान के चलिए आपने उसका दिल जीत लिया है। कहीं ना कहीं आप के कुछ गुण उसको पता चल चुका है और बताता है आप एक अच्छे पति। समझ में आ गई बात? आगे से तो आपको कभी खोना नहीं चाहिए। आज मैंने देखा कि कहा वो रुद्रकाली अवतार में थी कुछ दिन पहले, आप साक्षात एकदम विनम्रता की मूर्ति थी। मैं सरप्राइज था, मुझे कुछ कहने की जो पश्चाताप की अग्नि, उसको पता था कि मैंने कहा क्या बोलकर मैं आ गई। जोश खरोश में होता है ना, उस दिन पन्ने फाड़ दिए। उसको पता था कि भाई ये तो जो न्यूज का डाटा जो है ट्रांसफर हो गया, इसे कहीं पहुंच जाएगा मेरे हस्बैंड के पास। मैंने एक लाइन भी नहीं कहा उसके हस्बैंड से। हम लोग नेगेटिव बात ज्यादा नहीं शेयर करते, सही बात। कारण के गठरी बन जाएगी ना, पूरी जिंदगी में चिंता हो जाएगी, दोनों को नहीं मिलाते। तो मैंने उसके पति को वो नहीं बात बताई जो उसने पन्ने फाड़े, लेकिन उसके पति को इतना जरूर बताया कि आपकी पत्नी बहुत नाराज है, मोटा मोटी। लेकिन उस पत्नी ने जरूर उसके आंसू देखकर मैं यही अनुमान कर सकता हूँ कि उसको अफसोस है अपनी जुबान खोलने का भी, या बहुत सारी बातें होंगी कि ज्यादा गुजरा रोई होगी, तभी आज दिखाई दिया। आपकी पत्नी को आपकी कमी खले, आप एक अच्छे पति हो। यहाँ अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। कोई नहीं बोलेगा कि मैं संस्कार को देख रहा हूं, ठीक है। आप कितने अच्छे मित्र हैं। यहाँ जितने बच्चे हैं, यहाँ तक आने में पहुंचाने में इनके मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है, समर्पण है, सेवा है, सब है ना। पूरा योगदान तो सारा योगदान नहीं, सारा नहीं, अपना भी। उस साइड में जंगल से आया हुआ एक बंदर है, उस साइड जैसे इधर जंगल है उधर भी है, बहुत प्यारा बंदर। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप यहाँ क्यों आ गए? उसने जो कहा सुनना चाहिए। मेरा ही एक मित्र ने मुझे इस जगह पर लाने के लिए विवश कर दिया। उसने समर्पण किया, त्याग किया, कुछ सिखाया, कुछ गुण दिया, और मैं आ गया इस जंगल में। यहाँ से जाने के बाद छोड़ दूंगा, ऐसे मित्र को छोड़ दूंगा। संजोग से एक दिन यहाँ मेला लगा। इस बातचीत के 2 दिन के बाद देख रहे दोनों मित्र गले में बांध डाल के घूम रहे हैं। हमने जंगल का प्रेम जाग गया। फिर मैंने पूछा किसी दूसरे दिन, तुमने तो कहा था कुछ और, देखने को मिला कुछ और। मुस्कुराने लगा। कोई भी बच्चा जन्म से बुरा नहीं होता है। आपका कोई भी मित्र आपसे बुरा नहीं है। जैसे आप अपने घर के बच्चे हैं, प्यारे हैं, वैसे वो भी अपने घर का प्यारा बच्चा है। आप बुढ़ापे तक उसके साथ रहिए। शर्त सिर्फ इतना ही है कि जब वो नशा कर रहा हो, आप इससे संबंध न रखें। नशा छोड़ दें, पूरी जिंदगी रखिए। और ये बात आप पे भी लागू होता है। अगर आप अच्छे मित्र हैं, दयालु हैं,
अपने मित्र को कभी नशा के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? मित्र चाहिए कि नशा चाहिए? दोनों एक ही चीज को मिलेगा ना। आप छोड़ दो, अगर आपसे दोस्ती उसको रखनी है तो वो भी छोड़ेगा नशा, क्योंकि आपने कह दिया कि जब तक तुम नशा करोगे, जिस दिन वो छोड़ दे उसको रखिए अपने साथ 24 घंटा। क्या दिक्कत है? ना आपके घर वाले नाराज होंगे ना कोई होगा। मैंने उसको कहा कि भैया यहां से जाओगे, अपने दोस्त को कहना कि जब तक तुम नशा करोगे हमारी दोस्ती रुकी रहेगी, है ना? नशा छोड़ दो, मैं तो छोड़ रहा हूं। अब उसका दोस्त देखिए कि नशा को चुनता है कि अपनी दोस्ती को चुनता है। तो इसलिए जो भी आपकी जिंदगी में दोस्त बनकर आके आपको नशा सिखा रहा है वो आपका अच्छा मित्र नहीं है। ठीक है? यहाँ एक लड़का रहता था, आपको याद है कि नहीं? पप्पू करके। सब जो है नाम लिखा हुआ है सर। तो हाईलाइट लिखा हुआ है सर। उसने बोला कि मैं सर नशा वशा नहीं करता था, लेकिन मेरा एक दोस्त है गांव का जो बॉम्बे में रहता है, काम वाम करता है, आता था तो पकड़ लेता था। और उसका दोस्त कैसा कि जब इसकी बहन की शादी पड़ी तो बोला कि अपने दोस्त को भी तो बॉम्बे में कमाते हो, कुछ पैसा का मदद कर पाओगे? तो उसके दोस्त ने नहीं बोला कि कितना, बोला कि अकाउंट नंबर दो। और ये भेजने के बाद भी नहीं बोला कि कितना भेजा है, लेकिन जब गया आपने कहा, बोला कि पैसा भेज दिए, जाके चेक कर लेना। 3 लाख और 1 रुपया रिटर्न लेने की गारंटी दी। तो मैंने उससे पूछा तो इतने एहसान हैं, एक अच्छा दोस्त है, 3 लाख रुपया कौन उठाता? 3 रुपया कोई नहीं देगा। तो फिर वो आएगा, फिर बोतल खोलेगा, जहां से इसका सब प्रॉब्लम है। हम बोले कि यहां से जाने का जगह छोड़ दो, ना भेंट होगी ना होगी। और रिपोर्ट जो मिली, अच्छे घर का बैकग्राउंड से था, यहां से पप्पू गया, अच्छा 65,000 के 70,000 पर मंथ, उसका सोच कर भी अच्छा था, अच्छे परिवार से था। उसका जॉब हो गया, पता नहीं क्या जॉब है। दोस्त को छोड़ा ना, दोस्ती को नहीं छोड़ा, वो दोस्त को छोड़ा। वो तब तक छोड़ेगा जब तक वो नशा नहीं छोड़ेगा। गारंटी लेगा ना कि भैया आएंगे तो हम पिए और नशा वाला झंझट नहीं है। क्या दोस्ती नहीं तोड़ा उसने, दोस्ती दूरी बना ली। आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं वो दोस्त की भलाई करना चाहते हैं, मित्र की भलाई करना चाहते हैं। अगर वो नशा कर रहा है, आप भी नशा कर रहे हैं, दोनों दूर रहिए, दोनों के लिए फायदा होगा। नशा आप भी छोड़े, वो भी छोड़े। नशा छोड़ा तो दोस्ती रखिए, नहीं छोड़ेंगे नशा आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। जंगल की कहानी सुनी ना आपके, इधर की भी और उधर की भी, दोनों मित्र हैं यहाँ अभी भी ये लाइव आपके पास बैठे हुए। चलिए 2 बंदरों की कहानी, बंदर हमारे पूर्वज थे, ऐसा बुरा बात नहीं है। चलिए डिस्टर्ब